नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अवंती फीड्स का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। इस कंपनी का बिजनेस क्या है, आने वाले टाइम में इसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, इस कंपनी के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन, इसके फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग, सब कुछ। एंड लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी कैसे जो पिछले डेकेड की बिगेस्ट मल्टीबैगर थी एंड आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवंती फीड्स क्या काम करती है। तो अवंती फीड्स का जो मेन बिजनेस है वो है श्रिम्प फीड का बिजनेस एंड श्रिम्प प्रोसेसिंग का बिजनेस। तो जो इनके 78% ऑफ द रेवेन्यूज हैं वो इनको श्रिम्प फीड से मिलते हैं और जो 22% रेवेन्यू है वो श्रिम्प प्रोसेसिंग से मिलते हैं। एंड ये श्रिम्प प्रोसेसिंग करके इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रॉ श्रिम्प, कुक्ड एंड वैल्यू एडेड श्रिम्प। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से ये 22% रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये तो हो गया इनका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस। एंड साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी कर रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंड मिल प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटका में है, हाइडल प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड गैस पावर प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये तीन इनके कुछ एक्विजिशंस हैं जो कि इन्होंने किए ताकि इनको सस्टेन प्रॉफिट्स मिलते रहे। तो चलिए अब देखते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एज ऑफ जून 2021 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास 43.69% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.28%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.01% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.57% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 34.46% स्टेक है। तो अगर हम अब इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 43.69 पे। पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से करंट जून तक 43.69 ही है। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास एक अच्छा स्टेक है कंपनी का। अगर अब हम देखें जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास कितना स्टेक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक है वो फ्लक्चुएट होते रहा है, लेकिन करेंटली म्यूचुअल फंड्स 4.28% होल्ड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्च में इनके पास 3.0% था, वहां से एक बहुत अच्छा जंप है। एंड ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड्स के पास इतना अच्छा स्टेक है। एंड उससे भी अच्छी ये बात है कि ये जो जंप आया है वो पिछले क्वार्टर से आया है। एंड अगर हम देखें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एज ऑफ जून 2021 उनके पास 0.01% है, वही पिछले क्वार्टर में उनके पास 0.02% था। अगर अब हम देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.65% था एंड जून के क्वार्टर में 17.57%। तो अगर हम अब देखें रिटेल एंड अदर्स के पास कितनी होल्डिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल एंड अदर्स के पास एज ऑफ जून 2021 में 34.46% का स्टेक है एंड ये पिछले क्वार्टर 35.64 था। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये तो हो गई शेयर होल्डिंग की बात। अब चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का। सेल्स अगर आप देखें तो 2010 से कंटिन्यूसली इनके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो सेल्स के नंबर है वो क्रोर्स में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2019 में 3488, देन मार्च 2020 में 4115 एंड मार्च 2020 में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन वो उसी रेंज में था। बहुत हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिले। अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है 2018 तक एंड उसके बाद फिर वापस हमें थोड़ा लो देखने को मिला, लेकिन फिर वापस उसी रेंज की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द क्वार्टर्स इनके पास 11, 12, 13% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इनका इंक्रीज हो रहा है। एंड वहीं पे अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखें तो अर्निंग पर शेयर भी इनका कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो चलिए अब हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में इनके जो सेल्स थे वो 915, मार्च 2021 में 1098 एंड जून 2021 में 1409। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से सेल्स के नंबर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2021 से इंक्रीज हुआ है एंड दिसंबर 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ऑफ जून 2021 की तरह ही है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा डिप देखने को मिलेगा एज ऑफ, अगर आप दिसंबर 2020 से कंपेयर करें, वहीं मार्च 2020 से हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए मिला है।
अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मार्च 2021 में 8% एंड जून 2021 का जो क्वार्टर था वहां पे 7%। तो ये तो हो गए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब मैं आप सभी के साथ इनके कुछ और नंबर्स को भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कैश फ्लोज। अगर आप देखें तो इनके जो कैश फ्लोज हैं ऑपरेशन से, तो वो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहे हैं पिछले कुछ सालों से। एंड किसी भी कंपनी के लिए अच्छा रहता है जब उनके कैश फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप नेट कैश फ्लो देखें तो वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव नहीं है। अगर एक साल पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं तो दूसरे साल नेगेटिव, एंड वो इनके इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन ये मेजर कंसर्न नहीं है क्योंकि इनके जो ऑपरेशन से कैश फ्लोज हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें इतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर आप कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो पिछले 10 सालों में 35% ईयर ऑन मीन्स एवरी ईयर 35% का सेल्स में ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। प्रॉफिट में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 57% का ग्रोथ दिखाया। अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो ईयर ऑन ईयर 60% का ग्रोथ दिखाया कंपनी का जो स्टॉक है उसने। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये नंबर्स देख के हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ स्टॉक प्राइस के हिसाब से नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब मैं आप सभी के साथ इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर पहले हम बात करें इस कंपनी के जो पॉजिटिव मुझे लगते हैं उनके बारे में, तो आप यहाँ पे देखें तो इस कंपनी के पास जो श्रिम्प फीड का बिजनेस है वहां पे इनके पास 48% का जो मार्केट शेयर है वो इनके पास है। वो एक बहुत अच्छी बात है। तो इनका जो दूसरा पॉजिटिव मुझे लगता है वो इनका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पिछले कई सालों से अच्छा काम कर रहा है एंड वो अच्छी तरीके से कंपनी को स्केल अप कर रहे हैं पिछले कई सालों से। एंड जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस कंपनी का टाई अप है थाई यूनियन ग्रुप के साथ, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है। एंड साथ ही में जो सी फूड बिजनेस है उसमें वो बहुत बड़ा जायंट है। तो वो कंपनी अवंती फीड्स में उस कंपनी का कुछ स्टेक है एंड वो अपना जो सपोर्ट है वो अवंती फीड्स को देती है। साथ में जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो भी इन्हें प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी जो सी फूड जायंट कंपनी है उसका जो एग्रीमेंट है वो अवंती फीड्स के साथ है। ये दोनों ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। इनका जो तीसरा पॉजिटिव मुझे लगता है वो है इनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आ सकती हैं। वो इनका जो 70% ऑफ द एक्सपोर्ट है वो यूएसए को करते हैं। एंड आज के टाइम पे भी श्रिम्प्स को एक रिच डाइट माना जाता है एंड ये अपना जो एक्सपोर्ट है वो और भी कंट्रीज में इंक्रीज कर सकते हैं। एंड साथ ही में जो इनका मार्केट शेयर वहां पे है अपने प्रोडक्ट्स का वो भी उससे इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो हो गई इनके जो अपॉर्चुनिटीज फॉरेन कंट्रीज में है। तो जो इंडिया में इनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि कंपनी ने भी मेंशन किया है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है एंड कई सारे फार्मर्स श्रिम्प फार्मिंग करना शुरू कर रहे हैं। अगर आने वाले कुछ टाइम में जो फार्मर्स हैं वो अगर श्रिम्प फार्मिंग करना शुरू करें जो कोस्ट लाइन एरियाज के पास हैं, तो इस कंपनी को भी बहुत एडवांटेज होगा और ग्रो कर सकें। तो इनका जो चौथा पॉजिटिव मुझे लगता है वो है इनकी जो बैलेंस शीट। इनके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। अगर आप देखें तो कैश फ्लोज भी अच्छे हैं। नेट कैश फ्लोज भले ही कांस्टेंट नहीं है पॉजिटिव्स, बट अगर आप देखें ओवरऑल तो एक डेट फ्री कंपनी है। अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, पिछले कई सालों से अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस कंपनी के रिगार्डिंग मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मुझे कुछ नेगेटिव्स लगते हैं उनके बारे में। दो नेगेटिव्स जो मुझे मेन कंसर्न लगते हैं, तो जो पहला है वो है जो फ्लड्स आते रहते हैं इंडिया में, उसके कारण बहुत सारे फार्मर्स पे इफेक्ट हो सकता है। एंड अगर वो इफेक्ट फार्मर्स पे दिखता है तो डेफिनेटली वो इफेक्ट इनके बिजनेस पे भी दिखता है। इनके एक्सपोर्ट भी कम हो जाते हैं एंड उसकी वजह से इनका जो पूरा बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो जो दूसरा एक नेगेटिव मुझे लगता है वो है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर यूएसए से जो लगती है इनके प्रोडक्ट्स पे, या अगर जो चेकिंग्स होती हैं इनके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, अगर वहां से इनको कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो डेफिनेटली इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत नेगेटिव होगा। इनके फाइनेंशियल्स पे भी इफेक्ट करेगा क्योंकि ये 70% ऑफ द इनका जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए को रहता है। तो वहां से अगर इम्पोर्ट ड्यूटी पे भी अगर इनको इंक्रीज हुआ या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई क्वालिटी चेक्स में कमी रह गई तो डेफिनेटली वो इस कंपनी को इफेक्ट करेगा। तो ये दो कंसर्न्स लगते हैं मुझे जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी चाहिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया था कि ये कंपनी पिछले डेकेड की बिगेस्ट मल्टी बैगर है। तो वहां पे मैं आपको कुछ इसका चार्ट दिखा के एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने 2010
जैन के टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो एटलीस्ट जो इसका पीक टाइम है वहां पे आपको अराउंड 50,000 के ऊपर टाइम्स का आपको इस कंपनी में रिटर्न देखने को मिलता है। ये कारण मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ये जो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स है उसको देख के आप फैसिनेटेड ना हो इस स्टॉक के रिगार्डिंग। अगर 2018 का जो 17 के जो एंड के टाइम था, पीक टाइम, वहां पे 50,000 रिटर्न था इस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आपने इसके हाइस पे जो कि 900 एंड उसके अबव इन्वेस्ट किया होता तो ये करेंटली कंपनी ट्रेड कर रही है 550 के। तो 2018 से कंपनी वापस उस प्राइस तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा ये जो नंबर ऑफ टाइम जितना रिटर्न दे दिया, आपको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव को नहीं देखना चाहिए, आपको कॉइन के दोनों साइड को देखना चाहिए। देखिए, कंपनी जरूर बहुत अच्छी है, सारी चीजें इस कंपनी की रिगार्डिंग अच्छी है, लेकिन जो इसके रिलेटेड रिस्क है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई भी इफेक्ट आता है मॉनसून, फ्लड्स एंड उसकी वजह से, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इफेक्ट इस कंपनी को पड़ेगा। एंड अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज में भी कुछ कारण होते हैं तो वहां पे भी इनको इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो वो सारी चीजें अगर आपको उनके बारे में आइडिया है एंड आपको लगता है कि जो सी फूड जो सेगमेंट है वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो ही आप इस स्टॉक की तरफ देखें। लेकिन सिर्फ इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 50,000 टाइम्स रिटर्न दिया है, तो अगले शायद 10 सालों में 50,000 नहीं तो 10,000 12,000 टाइम तो दे ही देगा। ये माइंडसेट लेके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, आप देखें कि क्या ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है, एंड उसके बाद ही अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो लें। जस्ट रिटर्न्स के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। एंड वही रीजन था कि मेरा ये आपको रिटर्न्स का एक्सप्लेन करना। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही कहूंगा कि सिर्फ आप इसके पास रिटर्न्स को ना देखें, कंपनी को देखें, एंड साथ में जो इंडस्ट्री में ग्रोथ है वो देखें, एंड साथ में इनके चैलेंजेस कैसे रहेंगे वो भी देखें, एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।